नमस्कार दोस्तों मेरा नाम राकेश जहांगीर है और मेरे नए चैनल समय यात्रा में आपका स्वागत है। यूँ तो दोस्तों समय की यात्रा आदि अनादिकाल से चली आ रही है, किंतु और यह समय है जिसमें युग युगांतर बीत चुके हैं, किंतु हम समय की यात्रा शुरू करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति से। अर्थात ईश्वर ने सृष्टि की रचना किस तरह की, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति किस तरह हुई और भगवान ने कौन कौन से अवतार इस धरती पर दिए, इन सब विषयों पर हम लोग आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इन वीडियो में मिलने वाले हैं। दोस्तों यह सभी जानकारियां आपको अच्छे से तभी समझ में आएंगी जब आप मेरे प्रत्येक वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। अतः आपसे निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे हर वीडियो को ध्यान से सुनें। दोस्तों महर्षि अंगिरा के वंश में आदि शिल्पाचार्य भगवान विश्वकर्मा जी हुए हैं। विश्वकर्मा जी का नाम विश्वकृत भी है, जिसका अर्थ सृष्टिकर्ता अथवा विश्व रूपी कर्म को करने वाला होता है। यह नाम पर ब्रह्म परमात्मा पर घटित होता है, जो कि सृष्टि स्थिति एवं लय का कारण होता है। सृष्टि अर्थात किसी चीज का निर्माण करना और स्थिति उसका कुछ समय तक रहना और लय अर्थात उस चीज का विनाश हो जाना। तो इसको सृष्टि स्थिति एवं लय बताया गया है। यहाँ पर सृष्टि स्थिति लय का कारण होता है। दोस्तों परमात्मा के नाम रूप अनंत हैं, जिनमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र वरुण कुबेर आदि सभी इन्हीं के स्वरूप है, परमात्मा के ही स्वरूप है। उनके नाम उनके अपने अपने कार्य शक्ति के अनुरूप पड़े हैं। महर्षि अंगिरा के वंश विषय में यह कथा प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा जी अमैथुनी धरती के प्रथम जीव हैं। अर्थात ब्रह्मा जी किसी स्त्री पुरुष के संयोग से नहीं जन्मे थे। दोस्तों इन्हीं स्वयंभू ब्रह्मा के 7 मानस पुत्र हुए। ये ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्र हैं। 7 मानस पुत्र हुए, इनके नाम है मरीचि, अंगिरा, पुलह, ऋतु, वशिष्ठ, पुलस्त्य और अत्रि। ये सातों ही वेदाचार्य थे और इन्होंने वेद धर्म का प्रचार कर इस सृष्टि का विस्तार किया। वेदाचार्य वेदों को जानने वाले यानी तो एवं स्पष्ट है कि भगवान विश्वकर्मा अपने नाम के अनुरूप अपनी कार्य शक्ति विशेष से संपन्न होकर अवतरित हुए। इन्हें देवताओं का शिल्पी भी कहा जाता है। पुराणों में इनकी निर्माणकारी शक्तियों के अनेक वर्णन मिलते हैं। दोस्तों जैसे दधीची की हड्डियों से इंद्र के वज्र का निर्माण करना। इंद्र के वज्र का निर्माण इसलिए किया गया था दोस्तों कि वृत्तासुर जो राक्षस था वह देवताओं के द्वारा मारा नहीं जा रहा था, तो उसके लिए इंद्र का वज्र का निर्माण करना था। उसके लिए विश्वकर्मा जी ने दधीची की हड्डियों से इंद्र का वज्र का निर्माण किया। और दूसरा भगवान कृष्ण के लिए द्वारिका का भी इन्होंने निर्माण किया था। युधिष्ठिर के लिए इंद्रप्रस्थ का भी इन्हीं ने निर्माण किया था। तो आदि इन सभी कथाओं से विश्वकर्मा जी की अलौकिक शक्तियां प्रतीत होती है। दोस्तों भारत के दंडकारण्य वन में शौनक आदि ऋषियों ने मिलकर एक यज्ञ की स्थापना की। यह यज्ञ 1000 वर्षों तक चलने वाला था। अब वहां
उस यज्ञ में सूत जी भी वहां आ गए, सूत जी भी वहां पहुंच गए। ये सूत जी हैं और ये ऋषिगण हैं दोस्तों। तो इनका आदर सत्कार किया, इनको उत्तम आसन पर बैठाया और इनसे आग्रह किया कि भगवान ने अपनी लीलाओं हेतु किन किन अवतारों का, कौन कौन से अवतार लिए और सृष्टि का जिस तरह निर्माण किया उसका पूरा इतिहास हम आपसे सुनना चाहते हैं। सूत जी से इन ऋषियों ने आग्रह ऐसा किया, हम पूरा इतिहास इसको जानना चाहते हैं। इस तरह ऋषियों ने के आग्रह करने पर सूत जी बोले, हे ऋषियों, अपनी माया के विस्तार द्वारा जिस प्रभु विश्वकर्मा ने इस संपूर्ण विश्व की रचना की, उसकी माया कौन पहचान सकता है। सृष्टि के लय के पश्चात सूत जी इनको बता रहे हैं कि सृष्टि की लय के पश्चात परमात्मा समुद्र के गर्भ में शेष नारायण के रूप में विराजमान होकर अकेले क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे कि कृतयुग प्रारंभ होने का समय आ गया। कृतयुग माने ये सबसे पहला युग था दोस्तों, कृतयुग। भगवान के जब कुछ करने की इच्छा हुई तो उसको कृतयुग कहा गया है। तो कृतयुग प्रारंभ होने का समय आ गया। उस समय प्रभु की ही माया प्रभु के नेत्रों के सामने आ खड़ी हुई। ये प्रभु की माया प्रभु के नेत्रों के सामने आ खड़ी हुई। उस समय कमल की पंखुड़ियों के समान जिनकी अंगुलियां हैं, ऐसे कमल में निवास करने वाले लक्ष्मी के पति कमल पत्र के समान धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोला। पति ने नेत्रों को खोला। उस समय अपनी ही योग माया को अपने सामने देखकर प्रभु को क्रीड़ा करने की इच्छा हुई, यानी उन्हें कुछ कार्य करने की इच्छा हुई। तत्पश्चात प्रभु ने योग माया को अपने ब्रह्म स्वरूप के साथ रहकर सृष्टि कार्य में मदद रूप होने के लिए आज्ञा दी। इन्होंने, भगवान ने अपनी माया को सृष्टि कार्य में मदद रूप होने के लिए आज्ञा दी। प्रभु विश्वकर्मा की आज्ञा होते ही योग माया अंतर्ध्यान हो गई। अंतर्ध्यान मतलब अप्रकट हो गई, चली गई। आदि पुरुष प्रभु ने इच्छा शक्ति को उसको उसका कार्य करने की आज्ञा दी। उस इच्छा शक्ति ने अपनी स्वामी की आज्ञा मिलते ही प्रभु की शक्तियों का आश्रय लिया। इस तरह सच्चित आनंद स्वरूप भगवान की नाभि से और एक कमल निकला। इस कमल पर, यह कमल 1000 पंखुड़ियों वाला कमल था। इस कमल में प्रभु स्वयं योग माया का आश्रय लेकर सत्वगुण के संयोग से ब्रह्म स्वरूप में प्रकट हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने उत्पन्न होते ही चारों ओर दृष्टि घुमाई, देखना प्रारंभ किया चारों ओर, और उनके दिल में आया कि मैं कहां से आया हूं, किसके लिए आया हूं, क्या यहां मेरे सिवा कोई दूसरा भी है। ऐसे विचार आते ही उनके मन में घुटन होने लगी दोस्तों। तत्पश्चात वे सोचने लगे, यदि मेरा अस्तित्व है तो मुझे और कमल को उत्पन्न करने वाले किसी अन्य का अस्तित्व तो जरूर होना चाहिए। चारों ओर जल, ऊपर आकाश है, लेकिन बिना किसी आधार के कमल मात्र जल में नहीं रह सकता। इसका निश्चित रूप से कोई आधार होना चाहिए। अब दोस्तों ऐसा सोचते ही ब्रह्मा जी कमल का आधार ढूंढते हुए कमल कई हजारों साल तक
कमल की नाल में घूमते रहे, किंतु उसका कोई और छोर ना पा सके और थक हार कर वापस ऊपर आकर के बैठ गए और सोचने लगे कि इसे उत्पन्न करने वाला कोई अगम्य तत्व होगा। अगम्य तत्व यानी कोई बड़ी ही शक्ति होगी, इसको कमल को उत्पन्न करने वाली कोई बड़ी ही शक्ति है। तो इसी समय ब्रह्मा जी को एक आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी कि हे ब्रह्मांड, आप तप का आश्रय लें। तप तप मतलब तपस्या, जो तप करते हैं ऋषि मुनि लोग, उसे तप कहा गया है। तप का आश्रय लें। अब ब्रह्मा जी जिस ओर से आवाज आई थी उसी दिशा की ओर देखने लगे। उसी समय एक चमत्कार हुआ दोस्तों, कि जैसे ही ब्रह्मा जी ने उस दिशा की ओर मुख किया, वैसे ही एक नया मुख उनके उत्पन्न हो गया। इस तरह 4 बार तपश्चर्या की आज्ञा मिली और उन्होंने 4 बार भिन्न भिन्न दिशा में अपना मुख घुमाया। इससे उन्हें 4 मुख प्राप्त हुए। तत्पश्चात 5 मुख वाले ब्रह्मा जी काफी दिनों तक तप में लीन रहे। उन्होंने तप किया काफी समय तक। तब उस उग्र तपस्या के कारण प्रभु उन पर प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी की जीभ से सरस्वती जी को प्रकट किया। फिर आकाश के आश्रय से आवाज जैसा गुण उत्पन्न हुआ। आवाज जैसे गुण उत्पन्न हुए तो आकाश में एक पूरे ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि गुंजायमान हुई। तो आकाश का आश्रय लिया, आवाज जैसा गुण उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा जी की नाभि से आकाश के आश्रय से नाद के संयोग द्वारा नाद ब्रह्मा प्रकट हुआ। यही नाद ब्रह्मा प्रणव है, ओमकार है। यानी ओम की ध्वनि ब्रह्मा जी की नाभि से निकली और वही ओमकार कहलाई। तत्पश्चात सरस्वती जी की कृपा से उत्पन्न हुई वाणी के मेल से ब्रह्मा जी के मुख से 4 वेद प्रकट हुए। 4 वेद निकले, किंतु 5वें मुख से मलिन वाणी प्रकट हुई और उससे प्रभु की निंदा होने लगी। क्योंकि निंदा होने लगी, ऐसा होने से प्रभु ने खेल खेल में 5वां मुख नष्ट कर दिया। क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वेदों का उच्चारण करने वाले ब्रह्मा जी के मुख से कोई असभ्य वाणी निकले। इसके बाद आदि पुरुष ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने की आज्ञा दी। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने प्रभु की आज्ञा पाकर सृष्टि का निर्माण किया। ऋषिगण इतना सुनकर बोले, हे सूत जी, आपने प्रभु के जो उत्तम कर्म हमारे सम्मुख वर्णन किया, उनसे हमें परमानंद की प्राप्ति हुई। हे महाभाग, प्रभु की अद्भुत लीला को देखकर लक्ष्मी जी को भी अवश्य विस्मय हुआ होगा। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, प्रत्येक युग में जब जब प्रलय का समय आता है, उस समय समस्त देवता और ब्रह्मा जी भी प्रभु की सेवा में उपस्थित रहते हैं। उस समय लक्ष्मी जी भी प्रभु के साथ उपस्थित रहती हैं, किंतु सृष्टि के पहले पर ब्रह्मा अकेले ही योग माया का आश्रय लेकर योग निद्रा में स्थित थे। अतः लक्ष्मी जी का वहां विराजमान होना असंगत था। और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जब देव दानव का युद्ध हुआ, तब देवताओं का जीवन बचाने के लिए प्रभु ने अमृत प्राप्त करने का विचार किया और दैत्य और देवताओं में समुद्र मंथन कराया। तब सागर से ही लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। उस समय उन सभी ऋषियों की जो संदेह था उनको, वह उनका क्लियर हो गया।
किंतु ब्रह्मा जी ने किस प्रकार, अब इन्होंने कहा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, उसे हम विस्तार में से सुनना चाहते हैं। उस समय सूत जी उनकी जिज्ञासा देखकर बोले, हे ऋषिगण, प्रभु की लीला का वर्णन कर पाना बहुत कठिन है, फिर भी मैंने सुखदेव जी से जैसा सुना है वही आप सबको सुनाता हूं। ये सुखदेव जी हैं दोस्तों, और ये सूत जी हैं। सुखदेव जी से जैसी कथा इन्होंने सूत जी ने सुनी थी, अब ये सूत जी उनको वैसी कथा सुना रहे हैं। तो भगवान की लीलाओं के सुनने मात्र से मनुष्य के सारे बंधन कट जाते हैं और वह परम ज्योति को प्राप्त करता है। प्रभु ने जब ब्रह्मा जी को सृष्टि का कार्य सौंपा, तब ब्रह्मा जी को चारों ओर नजर घुमाने पर केवल जल और आकाश के सिवा कुछ नजर न आया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी दोस्तों। प्रभु ने ब्रह्मा जी की कठिनाई समझकर पृथ्वी की उत्पत्ति की और उसके साथ ही उसका गुणगंध भी पैदा हुआ। गुणगंध, पृथ्वी के जो गुण हैं, गुण बोले तो पृथ्वी पे और जंगल उगने लगे, पेड़ पौधे उगने लगे, पृथ्वी का ये गुण है। नदियां बहने लगी, ये सब पृथ्वी पर उत्पन्न होने लगे। तो इससे चारों ओर इससे विचित्र सी सुगंध सी फैली, जिससे ब्रह्मा जी का अंतर अति प्रसन्न हो गया। फिर उसी जल से पृथ्वी और आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। वायु की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार जल, पृथ्वी, वायु, आकाश और तेज के संयोग से ब्रह्मा जी ने सारे विश्व की रचना की और जड़ चेतन की भी सृष्टि कर उसे पूर्ण बनाया। जड़ चेतन, जड़ वृक्ष आदि वगैरह, पहाड़, नदियां, ये सब, और चेतन, मनुष्य को चेतन कहा गया है। और जीव जंतु हैं जो गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, ये सब चेतन में आते हैं दोस्तों। उस सृष्टि के पूर्ण हो जाने के बाद ब्रह्मा जी को उसे निभाने की चिंता होने लगी कि इस सृष्टि को अब क्रियान्वित सुचारू रूप से ये चलती रहे, इसके लिए क्या किया जाए। इससे प्रभु ने रजोगुण को उत्पन्न किया और स्वयं विष्णु रूप में प्रकट होकर इसके पालन करने का दायित्व संभाला। तत्पश्चात सृष्टि पर अधिक भार हो जाने से प्रभु ने तमोगुण उत्पन्न किया और शंकर का रूप धारण कर इस सृष्टि के अधिक भार का विनाश किया। यहाँ दोस्तों, शंकर का रूप धरती पर जब धर्म की हानि होती है और अधर्म ज्यादा जब बढ़ जाता है, तो भगवान शंकर और उसका विनाश कर देते हैं। विनाश रूप में भगवान अवतार लेते हैं और धर्म की हानि को रोक करके धर्म को स्थापित करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार सृष्टि के संचालन की सारी तैयारियां करने के बाद सृष्टि का अधिक भार हो जाने से प्रभु का तमोगुण उत्पन्न किया और शंकर का रूप धारण कर इस सृष्टि का अधिक भार का विनाश किया। इसके बाद उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का यही क्रम चलने लगा। इस प्रकार सृष्टि के संचालन की सारी तैयारियां करने के बाद प्रभु क्षीर सागर में अपने स्थान पर आ गए और अपनी माया से अनेक रूप धारण कर भिन्न भिन्न क्रीड़ा करने लगे। यह उसी प्रकार था दोस्तों, जैसे कोई कठपुतली वाला अपनी ही पुतलियों को अपनी इच्छा के अनुसार नचाता है और उसका तमाशा देखता है, लेकिन स्वयं उसमें अलिप्त रहता है। इस प्रकार प्रभु अपना निराकार स्वरूप धारण कर सभी को देखने लगे।
तो दोस्तों इसी तरह ये पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और आपको मेरा चैनल वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।